हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले हम 1 मीटर फैब्रिक या अस्तर का लेते हैं। हम अस्तर वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम 1 मीटर फैब्रिक को इस प्रकार से रख लेते हैं और इसको मोड़ लेते हैं। अब जो इसकी जो चौड़ाई है ये हमें 12 इंच करनी है। 12 इंच किस हिसाब से कि जो सीने का 4th पार्ट है प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम इसको मोड़ लेते हैं। तो हमारा सीना है 38 इंच। तो 38 का 4th पार्ट 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा करके 11.5 होते हैं। तो हम 12 इंच ले लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो हैं, उन्हें देखकर आप स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग एंड कटिंग सीखिए। तो ये देखिए, कपड़े को एकदम सीधा कर लेते हैं हम। और फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी आपको ब्लाउज़ की लेंथ करनी है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको कट करना है। तो हम ब्लाउज़ की लेंथ 13.5 करेंगे, तो हमने 14.5 पर निशान लगा दिया है। सेम हम उस साइड में भी 14.5 पर निशान लगा देते हैं। ये दोनों तरफ इसलिए क्योंकि ताकि हम स्केल की सहायता से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर सकें। आपको जैसे मैं बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आप कट करेंगे और सिलेंगे तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है मुझे कमेंट बॉक्स मैसेज करके बताएं, मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में हम शोल्डर लेते हैं। शोल्डर हम 5.25 इंच लेते हैं। अगर आपको छोटा गला करना है तो आप 5.5 इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद में हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच पर, इस प्रकार से। फिर हम इस साइड से भी 5.25 पर निशान लगा देते हैं ताकि हमारी लाइन एकदम सीधी ड्रॉ हो सके। इन दोनों निशानों को हम स्केल की सहायता से मिला लेते हैं। मैं आपको एक बार फिर बोल रही हूँ, आप वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप देखना ताकि आप भी आसानी से स्टिचिंग और कटिंग कर सको। फिर इस साइड में हम 6.5 का निशान लगा देंगे, ये देखिए इस प्रकार से। फिर हम इन दोनों निशानों को स्केल की सहायता से मिला लेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब हम जो सीना है हमारे इस ब्लाउज़ का 38 है। 38 का 4th पार्ट होता है 9.5। 9.5 और आधा इंच हमें और लेना है। तो हम 10 इंच पर सीने का निशान लगाएंगे। जितना भी आपका सीना होता है उसका 4th पार्ट प्लस आधा इंच करके आपको निशान लगाना है। और आगे 1.5 इंच हम मार्जिन का निशान लगा देंगे, देखिए इस प्रकार से। सीने का 4th पार्ट प्लस आधा इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब हम ब्लाउज़ के आगे वाले पार्ट में गहराई देते हैं। गहराई हम 1 इंच की देंगे। तो ये ध्यान रखना, हल्के हाथ से हम इसे गोलाई देंगे। इसको इस प्रकार से धीरे धीरे दीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करना वरना दिक्कत हो सकती है। मैं भी आपको एकदम धीरे धीरे समझा रही हूँ, तो आप भी धीरे धीरे करके इस प्रकार गोलाई देकर, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से गोलाई देकर फिटिंग वाले निशान में इसको मिला देना है। ये इसके बाद में हम गला कट करते हैं। गला हम 2.5 इंच पर कट करेंगे। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगा दिए हैं। अब मैं इस गले की लेंथ 6.5 इंच रखूँगी। आपको ज़्यादा बड़ी रखनी है तो आप ज़्यादा पर निशान लगा दीजिए, कम रखनी है तो कम पर निशान लगा दीजिए। मैं 6.5 इंच रखूँगी। और फिर हम इधर से भी 2.5 इंच पर निशान लगाकर एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी। अगर आप स्किप करोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे देखिए सब कुछ समझ आ जाएगा। फिर आपको जैसे भी गले की डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से आप इसके अंदर ड्रॉ कर लीजिए। मुझे ऐसे चाहिए थी इसलिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद में हम ब्लाउज़ के टक पॉइंट लगाएंगे। ध्यान से देखना, टक पॉइंट हम ऊपर से लेकर के 10 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस प्रकार से। फिर हम इस साइड से 4 इंची से निशान लगा देंगे, अच्छे से देखना ध्यान से। फिर हम इस प्रकार से इसको कर लेते हैं।
ये 10 पर है और इधर से 4 पर है। फिर हम नीचे भी 4 इंची पर निशान लगा लेंगे। ये देखिए, फिर हम इनको स्केल की सहायता से सीधा ड्रॉ कर देंगे। अब हम ये हमारा 4.5 बच गया नीचे की ओर। 4.5 का आधा कितना होता है? 4.25। 4.25 पर हम बीच में निशान लगा देंगे। ये देखिए, हमने 4.25 पर निशान लगा दिया है। ये आप ध्यान से देखना, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ये हमने बीच में निशान लगा दिया है। फिर ये जो लाइन खींची है, इनके दोनों तरफ हम पौन पर निशान लगा देंगे। ये जो बीच वाली लाइन है, इसके दोनों साइड में हम 0.25 इंची पर निशान लगा देंगे। ये देखिए, हमने निशान लगा दिया है इस प्रकार से। और अब इस प्रकार से हमने इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। और इधर से भी हम इस बॉक्स को बंद कर देते हैं। अब हम इस प्रकार से ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल शेप में इनको लाइनों को ड्रॉ कर देंगे। ध्यान से देखना, इस प्रकार हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम हल्के हाथ से इस प्रकार से ब्लाउज़ के अंदर ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से यूँ गोलाई दे करके और आर्म होल के अंदर मिला देंगे हल्के हाथ से। ये देखिए, अब ऊपर से हम यहाँ तक 3 इंची पर निशान लगा देंगे। यहाँ पर एक सलवट बनकर तैयार होगी, जो कि आपको स्टिचिंग में समझ में आएगी क्या सलवट है क्या नहीं है। तो ये देखिए, हमने हमारे आगे वाले पार्ट के सारे निशान लगाकर तैयार कर लिए। ये हमने 5.25 इंच लिया है, ये 6.5 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंची, ये 1.5 इंच मार्जिन है, और ये 2.5 इंच पर गला है, और ये 6.5 पर हमने इस पर गला तैयार कर लिया है। ये टक पॉइंट 10 इंची पर है, इधर से 4 पर है, इधर से 4 पर है। ये 0.5 इंची का हमने एक स्क्वायर बना लिया है और इस प्रकार झोपड़े बनाकर इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ से यहाँ तक 3 इंची है। इस प्रकार से हम इनको मिलाकर तैयार कर लेते हैं। और हम इस ब्लाउज़ के आगे वाले पार्ट को हम कट करके अलग कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको कितना स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। ऐसा आपको किसी भी चैनल पर नहीं बताया जाएगा जितना मैं बता रही हूँ। अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए एकदम बेस्ट है। आप यहाँ से एकदम अच्छे से स्टिचिंग सीख सकते हैं। अब हम इसमें कुछ कट लगाते हैं। ये जो हमने फिटिंग वाला निशान लगाया था, यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देंगे। सेम ऐसा ही हम एक नीचे की साइड भी कट का निशान लगा देंगे। देखिए, इस प्रकार से ये कट वाले निशान आपको स्टिचिंग के समय समझ में आएंगे कि क्या कट है क्या नहीं है। और एक यहाँ पर जो हमने आर्म होल में किया था, इस पर एक कट लगा देते हैं। ये देखिए, और एक कट हम ये जो टक पॉइंट वाला नीचे वाला है, इसका लगा देते हैं। ये जो कट वाले निशान है, ये सारे आपको समझ आ जाएंगे कि कैसे और क्यों लगाए गए हैं। अब हमने एक साइड तो ये निशान लगा लिए हैं, लेकिन दूसरी साइड हम देखिए इस प्रकार से लगाएंगे। अच्छे से इसको बीच में जमा लीजिए और फिर ऐसे सीधा करके इसके ऊपर उलट दीजिए इसको, और एकदम बराबर कर लेते हैं। अब देखिए, ये निशान जो हमने कट लगाए थे वो एकदम बराबर आएंगे। इसका मतलब कि हमारा एकदम सही से ब्लाउज़ है। अब इसे हम इस प्रकार से प्रेस कर लेंगे ज़ोर ज़ोर से, ताकि ये इसके ऊपर छप जाएं। तो ये देखिए, छप गए हैं। ये आपको कैमरा में इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने रियलिटी में दिख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे जैसे छापोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम साइड वाली ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिटिंग वाली। ये कैमरे में थोड़े कम समझ आ रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छे से आ रहे हैं। देखिए, मैं ड्रॉ कर रही हूँ बिना किसी स्केल की सहायता से, बिना किसी मेज़रमेंट के। देखिए, ये इस प्रकार से हमने इसमें ड्रॉ कर लिए हैं। दोनों तरफ हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम दोबारा उसी तरीके से करके हम इसके गले की कटिंग करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कमेंट भी कीजिए और बताइए मुझे आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको किसी अन्य वीडियो की नीड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए, मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब हम शेष जो हमारे पास कपड़ा बचा है उससे हम पीछे वाला पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले हम 5.25 इंची पर शोल्डर कट करेंगे और 6.5 इंच पर हम
आर्म होल कट करेंगे। वही प्रोसेस है जो आगे वाली है, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजमेंट होंगे जो मैं आपको बता दूंगी। इस प्रकार से हमने पीछे वाले की तरह तैयार कर लिया स्क्वायर। फिर हमें जो पीछे वाले पार्ट में वही 15 इंची का हमें ये वाला पीछे वाला पार्ट कट करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया था, लेकिन हम यहाँ पर 9.5 पर लगाएंगे। जितना हमारा सीना है उसका 4th पार्ट का हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि वहाँ पर सलवट आएगी और यहाँ पर किसी प्रकार की सलवट नहीं आएगी। और 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे, और यहाँ पर जो गहराई है वो हम 1.5 इंच की लेंगे, जबकि हमने आगे वाले पार्ट में 1 इंच की ली थी। इस गहराई को हम हल्के हाथ से मिला करके और फिटिंग वाले निशान में मिला देते हैं। ध्यान रखना, आगे वाले पार्ट में हमने सीने का 4th पार्ट प्लस आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, जबकि इसके अंदर हमें सीने के 4th पार्ट पर निशान लगाना है। ये हम 2.5 इंच पर सेम गला लेंगे, लेकिन लंबाई आपको जितनी लेनी है उतनी आप ले सकते हैं। मैं इसकी लंबाई 9.5 लूँगी। आपको ज़्यादा लेनी है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, कम लेनी है तो कम भी ले सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से हम 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और बॉक्स बना करके तैयार कर लेंगे। और अब इस बॉक्स के अंदर आपको गले की जैसी भी डिज़ाइन चाहिए आप वैसे डिज़ाइन इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे मटका शेप चाहिए, इसलिए मैं मटका शेप ड्रॉ करूँगी। आपको अगर किसी भी टाइप की इसके अंदर डिज़ाइन चाहिए बैक पार्ट में तो आप वैसे ही कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसे चाहिए, मैंने ऐसे ही कर ली है। अब हम पीछे की साइड में टक पॉइंट लगाएंगे। पीछे वाला टक पॉइंट भी देख लीजिए आप। इधर से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, ये देखिए, और इस साइड से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। अब इस लाइन की हम दोनों तरफ आधा इंच पर निशान लगा लेंगे, जबकि आगे वाले पार्ट में हमने 0.5 इंच पर निशान लगाए थे। ये अंतर है इन दोनों में। फिर इस प्रकार से हम ट्रायंगल बनाकर तैयार कर लेते हैं और ये साइड वाले निशान भी लगा लेते हैं। अब हम इस पार्ट को कट करके अलग कर लेते हैं। जब तक हम कट करते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उन्हें देखकर आसानी से स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग एंड कटिंग सीखें। आप थोड़ी बाहर की वॉइस को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। तो हमने ये पार्ट कट करके अलग कर लिया है। अब हम एक साइड में तो हमने निशान लगा ही लिए थे, हम दूसरे साइड में निशान लगाने के लिए इस प्रकार से 4 पर निशान लगा देंगे और इस साइड से हम 4.5 पर निशान लगा देंगे और फिर ट्रायंगल शेप सीधी लाइन ड्रॉ करके हम ट्रायंगल शेप बना लेंगे। आगे वाले पार्ट में तो हमने एक दूसरे पर छापा था, जबकि इसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती। पीछे वाले पार्ट में, पीछे वाला पार्ट बहुत ईजी होता है कटिंग करने में। ये हमने इस प्रकार से सीधा कर लिया है, ट्रायंगल शेप बनाया। मैंने पेन से थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा है। तो ये हमने पीछे वाला पार्ट कर लिया है। अब हम इसका गला कट कर लेंगे। आपको गले की जैसी भी डिज़ाइन चाहिए पीछे में वैसे कट कर लीजिए। एक कट हम यहाँ पर ज़रूर लगा सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कट लगाने की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने पीछे वाले पार्ट में गला कट करके तैयार कर लिया है। अब हम मैन फैब्रिक को लेते हैं। ये जो मैन फैब्रिक है ये फ़र वाला फैब्रिक है, जो कि बहुत ही सुंदर लुक बनता है ऐसे ब्लाउज़ का। तो हम इस फैब्रिक को उल्टा रख लेते हैं और इस पर हम ये जो हमने कट किया है अस्तर वाला, इसको हम इस प्रकार से रख लेते हैं। ये जो निशान लगा रखे हैं इसे आप ऊपर ही रखना, कहीं आप नीचे दबा दो, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग हम स्टिचिंग करेंगे। मैन फैब्रिक को हमने उल्टा रखा है और इसके ऊपर हमने अस्तर को इस प्रकार से रख दिया है। फिर हम इसे फैब्रिक ग्लू की सहायता से इसको चिपका देते हैं। अगर आप इस पर कच्चा धागा कर सकती हैं तो कच्चा धागा भी कर लीजिए, वरना मेरी तरह फैब्रिक ग्लू की सहायता से चिपका लीजिए। कच्चे धागे में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है, इसलिए मैंने फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर लिया है। मार्केट में आपको 10 रुपये के अंदर आसानी से मिल जाती है। तो ये देखिए इस प्रकार मैंने चारों तरफ इसको अच्छे से चिपका लिया डॉट डॉट लगा के। लेकिन ये जो हमने बीच वाली लाइन है इसके हम सुई धागे की सहायता से स्टिच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी गोंद नहीं लग पाएगी। तो हमने सुई धागे की सहायता से इसे स्टिच कर लिया है।
क्योंकि थोड़ा कपड़ा जो है ना सिल्की है इसलिए फिसलेगा, इसलिए मैंने इसको बीच में इस स्टिच कर लिया है सुई धागे की सहायता से। तो दोनों तरफ हमने इस प्रकार से कर लिया है तैयार। अब हम इसे कट करके तैयार कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। क्योंकि आज के टाइम पे सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और आप भी इस प्रकार से मेरे चैनल की सहायता से स्टिचिंग सीखिए और पैसे बचाइए। और अगर आप अपना बुटीक वगैरह खोलना चाहती हैं सिलाई का तो वो भी आप खोल सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने आगे वाले पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। अब सेम इसी तरीके से हम पीछे वाले पार्ट को भी कट करके अलग कर लेते हैं। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ कट हुआ है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से आपको बाजुएं कट करना बताती हूँ। बाजुएं किस तरीके से कट की जाती हैं। तो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, इसको हम सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेते हैं। अच्छे से इसको हम प्रेस कर लेते हैं हाथों से और फिर हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं ताकि हमारी दोनों बाजुएं एक साथ कट जाएं। तो ये 4 फोल्ड हो गए हैं। अब आपको बाजू की जितनी भी लेंथ, ये चौड़ाई हमें कम से कम 10 इंच तो होनी चाहिए। अब बाजू की आपको लेंथ जितनी रखनी है उतनी रख लीजिए और 2 इंच मार्जिन के लिए रखना है। तो हम इसकी बाजू 12 इंच की तैयार करेंगे तो हमें 14 इंच कपड़ा तैयार कट करना है। तो हम इस प्रकार से 14 इंच पर नीचे से लेकर ऊपर तक निशान लगा देते हैं। दोनों साइड में निशान लगा लेते हैं और सीधा करके हम इस कपड़े को कट कर लेते हैं। इससे हमारी दोनों बाजुएं कट हो जाएंगी क्योंकि इसे हमने 4 फोल्ड कर रखा है। तो हमने अब आगे वाले पार्ट को ले लिया है बाजू कट करने के लिए। तो हम फीते की सहायता से इसके जो हमारे आर्मोल हैं इनको नापेंगे। ऊपर से आधा इंच छोड़ करके बाकी हम फीते की सहायता से इस प्रकार से इसकी गोलाई को नाप लेते हैं। जितनी इसकी गोलाई आती है उस हिसाब से हम बाजू कट करेंगे। तो इसकी गोलाई 10 इंची है। तो हम बाजू कट करने के लिए यहाँ से हम 3 इंच पर इसे डाउन कर देंगे। डाउन किया जाता है और फिर हमने जो 10 इंच गोलाई ली थी उससे 1 इंच कम करके हम ये तिरछा नाप के निशान लगा देते हैं। तो हमारी वैसे 10 इंच थी तो हमने 1 इंच कम करके यूँ तिरछा 9 पर निशान लगा दिया है। अब ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको कर लिया है। अब हमारी जो ये हमारी 9 है यहाँ से लेकर के यहाँ तक और गोलाई देकर हम 10 बना लेंगे। मैं आपको समझाऊँ किस प्रकार से गोलाई दी जाती है। फिर हमारी जो मोरी है इसकी वो 12 इंच है तो 12 का आधा होता है 6 पर हम निशान लगा देते हैं और 1.5 इंची हम मार्जिन ले लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर देखिए हल्के हाथ से इस प्रकार की शेप बना देते हैं, गोलाई दे देते हैं। देखिए इस प्रकार से ये बाजू के अंदर ऐसे गोलाई दी जाती है और फिर हम फीते की सहायता से नाप लेते हैं इस गोलाई को। देख लेना आप इसकी गोलाई 10 इंची ही आएगी क्योंकि हमने गोलाई दे दी ना इस वजह से। ये देखिए आगे आप ये 10 इंच आ गई हमारी गोलाई। आगे हम यहाँ से आगे हम 1.5 इंची इसके लिए भी मार्जिन लेंगे और हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया है। ये वाला निशान इसके साथ मिलाना है और आगे वाला निशान उस निशान के साथ हमने मिलाकर तैयार कर लिया है। इस प्रकार से हम बाजू को कट करके तैयार कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम कुछ कट लगाएंगे, उस कट का रीज़न भी आपको समझ आएगा जब आप स्टिचिंग करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कट लगा दिया, एक फिटिंग में हमने कट लगा दिया और एक नीचे की साइड हम कट लगा देंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो हमने ये बाजुएं काट कर तैयार कर ली हैं। अब हम जैसे एक साइड तो निशान लगाया है तो हम दूसरी बाजू के भी इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है उस पर हम इस बाजुओं को रख कर और फैब्रिक ग्लू की सहायता से चिपका कर हम इन्हें कट करके अलग कर लेते हैं। अब हम उरे पट्टियाँ कट करते हैं। ये देखिए ये हमारी जो स्केल है 1.25 इंच की है तो हम 1.25 इंची के हिसाब से
उरे पट्टियाँ कट करते हैं। ये उरे पट्टियाँ हमारे गला पट्टी के काम में आती है। आगे देखना, आपको स्टिचिंग में समझ में आ जाएगा कब काम में आएगी। तो उरे पट्टियाँ हम हमारे गले के अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं, हमें जितनी भी चाहिए होती हैं। तो इस प्रकार से हम ये उरे पट्टियाँ कट कर लेते हैं। उरे पट्टियाँ हमेशा तिरछी काटी जाती हैं, कभी भी सीधी नहीं कटती हैं। इससे गले में फिनिशिंग अच्छे से आती है और गला एकदम अच्छा बनकर तैयार होगा। तो अब मैं आपको स्टिचिंग बताती हूँ, स्टिचिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमने आगे वाले पार्ट को ले लिया है और इसके जो हमने निशान लगा रखे हैं, देखिए इस प्रकार से। ये जो बीच वाला है इसको हम इस प्रकार से ऐसे मोड़ लेते हैं। ये जो हमारी लाइन है इस सेंटर में इस प्रकार से इसको मोड़ लेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ सेम मेरे स्टेप को फॉलो करना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं अच्छे से। ये और ये वाली दोनों बराबर आनी चाहिए और ये जो सेंटर वाली है ये बीच में आनी चाहिए। अब हम स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर, यहाँ से लेकर स्टिच लगाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो को चेक कीजिए और इस सिलाई सीखिए। तो हम इस प्रकार से ये सीधी यहाँ तक सिलाई कर देते हैं और फिर हमने जो तिरछी लाइन खींच रखी, जैसे जैसे हमने चौक के निशान लगा रखे हैं सेम उसी प्रकार से हमें स्टिचिंग करनी है। ये देखिए, फिर यहाँ से हमें एकदम किनारे किनारे तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम किनारे किनारे तक हमको स्टिचिंग करनी है। और देखिए इस प्रकार से वहाँ से तो हमने जैसे निशान लगा रखे थे वैसे, और यहाँ से लेकर इस 3 इंच वाले निशान तक एकदम किनारे किनारे पर, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम आधा एक पैर के हिसाब से हम सलवर डाल देते हैं। देखिए हमने निशान लगा रखा है, इसको बीचों बीच कर लेते हैं और एक पैर के मार्जिन से हम क्या करते हैं, स्टिचिंग लगा लेते हैं। ये देखिए ये प्रिंसेस कट है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। ये देखिए हमने स्टिचिंग लगा कर तैयार कर ली। थोड़ा कपड़ा इकट्ठा हो गया, इसको इग्नोर करना। ये देखिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से, और ये हमने बीच में देखिए एकदम किनारे किनारे पर, और यहाँ पर हमने जो 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिचिंग लगा देते हैं। सेम इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी स्टिचिंग लगाएंगे। आप देखिए एकदम ध्यान से किस तरीके से मैंने स्टिच लगाया है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक पैर के मार्जिन से हम स्टिचिंग लगा देते हैं। ये देखिए हमने आगे वाले पार्ट में दोनों सलवर डालकर तैयार कर लिए। अब हम पीछे वाले पार्ट में भी सलवर डालकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से यूँ ये बीच वाला निशान इसको बीच में कर लेते हैं और ट्रायंगल शेप में ये सलवट बनाकर हम तैयार कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाले साइड में भी ये स्टिचिंग लगा लेते हैं। ये देखिए हमने ये पीछे वाले पार्ट में भी दोनों स्टिचिंग लगाकर तैयार कर ली है। तो ये हमारा पीछे वाला पार्ट भी तैयार हो गया है। अब हम इनके कंधे जोड़कर तैयार करते हैं। दोनों पार्टों को लेकर के हम इनके कंधे जोड़ लेते हैं। एक कंधे पर हमें 2 स्टिच लगाने ताकि ये अच्छे से पक्के हो जाएं। तो ये हमने दोनों कंधे जोड़कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इन्हें हम कट करके एकदम सही कर लेते हैं। तो ये देखिए अब हम इनकी बाजू लगाएंगे। बाजू लगाने का तरीका देखना आप, ये दोनों बाजुएं लगाने का तरीका देखना, कहीं आप एक बाजू लगा लें फिर उसके हिसाब से आगे वाली बाजू की कटिंग या स्टिचिंग ना देखें। तो हमने जैसे एक बाजू ले ली है, इसमें हम किसी भी साइड में एक साइड में हमें गहराई देनी पड़ेगी। आप पहली वाली बाजू में आप किसी भी साइड में गहराई दे सकते हैं। जैसे मैं इस साइड में गहराई दे रही हूँ इसकी, देखिए इस प्रकार से गहराई दे रहे हैं। गहराई क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने आगे वाले पार्ट में 1 इंच की गहराई दी थी, तो हम इधर भी आगे वाले पार्ट में बाजू में भी गहराई देंगे। तो हम इस प्रकार से हल्के हाथ से इसको ड्रॉ करके और कट कर लेते हैं। तो अब हम हमारे ब्लाउज़ के लगाकर ये देखिए हमने गहराई दे ली है। ये जो गहराई जो हमने कट की है ये आगे की साइड में अटैच होगा और बिना गहराई वाला पीछे की साइड। तो ये हमारा ब्लाउज़ है। इस ब्लाउज़ के हम देख लेते हैं ये किस साइड में ये बाजू लगेगी। तो ये बाजू इस साइड लगेगी क्योंकि गहराई इसी साइड में आगे की साइड है,
और ये आगे वाले पार्ट को दोनों को लेकर हम स्टिच करेंगे। इसका बाजू का ये वाला आगे वाला और ये ब्लाउज का, दोनों के हम आगे वाले पार्ट को ले लेते हैं। देखिए इस प्रकार से ले लेते हैं और सेंटर में जाकर हम इन्हें पिनअप कर देते हैं। ब्लाउज़ का तो जो कंधे वाला भाग और जो स्लीव वाला है जिसमें हमने कट लगाया था बीचों बीच, उन दोनों को हम पिनअप कर देते हैं ताकि हमारी स्लीव्स एकदम सही से लगकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए हम इस प्रकार से इसको दोनों बाजू को और ब्लाउज़ को अच्छे से यूँ पकड़ कर सेट करते हुए जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। ये देखिए अब ये जो स्लीव्स में थोड़ा सा भाग एक्स्ट्रा बच गया है, इसे हम बाद में कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान रखना जब आप बाजू जोड़ते हैं तो बाजू जोड़ते टाइम बाजू को ऊपर रखना है, ब्लाउज़ को नीचे रखना है। तो ये हमारा ब्लाउज़ है और इसके ऊपर हमने बाजू रख ली है। अब हम स्टिचिंग लगा देते हैं। ये स्टिचिंग हमें आधा इंच के हिसाब से लगानी है और बाजू को आप धीरे धीरे लगाइएगा, कहीं जल्दीबाजी मत करना वरना अच्छे से लगेगी नहीं। अच्छे से धीरे धीरे गोलाई देख करके थोड़ी थोड़ी स्टिच लगा करके हमें बाजू लगानी है। ये देखिए इस प्रकार से, ये नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको फास्ट मोड कर रखा है इसलिए समझाने के लिए फास्ट कर रखा है। बाकी मैंने भी बहुत धीरे धीरे से ये बाजू लगाई थी। बाजू लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है बाजू हमेशा ऊपर रख कर ही आपको बाजू लगानी है। देखिए इस प्रकार से कितने अच्छे से बाजू लगकर तैयार हो गई है। अब हम ये जो बाजू पर हमने ये स्टिच लगाया था सेम इसी के ऊपर हम एक और स्टिच लगा देते हैं ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। एक तो हमें कंधे पर एक बाजू पर हमें दो स्टिच लगाना है। तो ये देखिए हमारी बाजू कितनी अच्छे से लगकर तैयार हुई है। ये देखिए एकदम फिनिशिंग के साथ में लगकर तैयार हुई है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी बाजू लगाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखना मिलता है तो मुझे बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा है। तो हम सेम इसी प्रकार से दूसरी साइड में भी बाजू लगाते हैं, लेकिन ध्यान से देखना उस साइड हमने गहराई दी थी, इसमें भी हमें गहराई देनी पड़ेगी। तो ये देखिए हमें इसमें किस साइड गहराई देनी पड़ेगी। तो हम बाजू लगाकर देख लेते हैं। ये हमने बाजू रख ली है और ये देखिए हमें इस साइड में गहराई देनी है। जिस साइड मैंने पकड़ रखा है इस साइड में हम गहराई देंगे। तो गहराई देने का तरीका वही है, इस प्रकार से हल्के हाथ से गोलाई देकर हम कट कर लेते हैं और जो गहराई वाला भाग है इसे आगे की साइड हम जोड़ेंगे। तो ब्लाउज़ का आगे वाला पार्ट और जो हमने अभी कट किया है गहराई, इसको पकड़ लेते हैं दोनों को और उल्टा करके हम इसके स्टिच लगा लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हमने दोनों तरफ बाजुएं लगा करके तैयार कर ली हैं। ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से और एकदम सफाई के साथ हमने बाजुएं लगाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए अब हम ये जो बाजू की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा था इसे हम देखिए इस प्रकार से कट करके अलग कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा उतना आप कट करके अलग कर लीजिए दोनों बाजुओं के अंदर। ये देखिए अब हम बाजुओं की लेंथ मेजर करते हैं। ये देखिए हमने बाजू इस प्रकार से बिछा लिया है। तो हमने बाजू की लेंथ बनानी है 12 इंची। तो हम ऊपर से लेकर 12 इंच पर चौक की सहायता से निशान लगा देंगे। ये देखिए और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम अंदर की ओर मोड़ करके कच्चा धागा कर देंगे और बाद में हम उस पर तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए हमने 12 इंच पर मोड़ दी है और ये एक बार और चेक कर लीजिए आपकी 12 इंच है ना। ये देखिए 12 इंच ही है और हमने देखिए इस प्रकार उल्टा करके इसे पिनअप कर लिया है। अगर आप इस पर कच्चा धागा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ हमने इस प्रकार से कर लिया है। अब हम पीछे की साइड आई हुक करेंगे तो हमने पीछे वाले पार्टों को कट करके अलग कर लिया है। पहले हमने कट नहीं किए थे इसलिए हमने बाद में कट कर लिए। अब देखिए हम बाजू के साइड में हम साइड वाला टांका लगाते हैं। साइड वाला टांका लगाने के लिए आपको सबसे पहले बाजू की सीधी साइड से आपको स्टिचिंग लगानी है।
हम ये बाजू के सीधी साइड में स्टिचिंग क्यों लगा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो हम बाजू को एकदम सीधे करके और साइड में एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। सेम इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी स्टिचिंग करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ स्टिचिंग, ये देखिए कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। ये स्टिचिंग लगाकर हमने तैयार कर ली है। इसी प्रकार हम दूसरी साइड में स्टिचिंग लगाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों तरफ लगाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अब हम इस पर आई हुक पट्टी लगाएंगे। आई हुक पट्टी लगाने का तरीका भी आपको एकदम समझ में आएगा। सबसे पहले हम हुक पट्टी लगाएंगे। हुक पट्टी के लिए हमने 2.5 इंच की यह अस्तर कट कर लिया है। फिर हम जो हुक पट्टी है वो हमारे लेफ़्ट साइड में लगेगी। तो हम इस प्रकार से ब्लाउज़ को सीधा रख लेते हैं। हुक पट्टी लेफ़्ट हैंड साइड में बनेगी। इसके ऊपर हम इस प्रकार से अस्तर रख के एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिचिंग लगा देते हैं। फिर इस प्रकार से सीधा करके, ये देखिए इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। और फिर जो ये हम हुक पट्टी बना रहे हैं इसको इस प्रकार से अंदर की ओर मोड़ देते हैं, अस्तर वाले पार्ट को। और फिर इसे हम डबल फोल्ड करके इस पर कच्चा धागा कर लेंगे और बाद में इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। तुरपाई कर लेना क्योंकि इसके अंदर अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है। अगर आप स्टिचिंग लगाएंगे तो वो साफ साफ नज़र आएगी, तो जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इस प्रकार से मोड़ करके इस पर हम कच्चा धागा करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए कच्चा धागा कर लिया है, बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। दूसरी साइड हम बनाएंगे आई पट्टी। आई पट्टी बनाने का भी तरीका अलग है। आई पट्टी हम 3.25 इंची की कट करेंगे और इस प्रकार से ब्लाउज़ को उल्टा रखकर हम इसके ऊपर अस्तर को रखकर एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिचिंग लगा देंगे। हुक और आई पट्टी लगाने का तरीका अलग अलग है क्योंकि फिनिशिंग के हिसाब से मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। फिर हम इसको इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं और हमारी जो ये है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम इसे डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं और किनारे किनारे पर इस पर स्टिच लगा देते हैं। और फिर जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं। और ये देखिए, और फिर हम दोबारा इसके साइड में एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम एक और स्टिच लगा देते हैं। फिर यहाँ पर हम आई बना देंगे। आई और हुक का वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में हमारी आई पट्टी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको हुक और आई बनाने का तरीका चाहिए मतलब वीडियो, तो मैं आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। अब हम नीचे वाली पट्टी लगाते हैं। नीचे वाली पट्टी लगाने के लिए आपको 2.5 इंच की पट्टी कट करनी पड़ेगी और ये जो हुक वाली साइड है इस साइड में हम लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज़ को इस प्रकार रख लेते हैं और जो हमने 2.5 इंच की पट्टी कट की थी उसे हम इस प्रकार से मोड़ कर और ऐसे रख कर, ये देखिए इस प्रकार से, और आधा इंच के मार्जिन के हिसाब से हम स्टिचिंग कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से। ये देखिए, और जो ये एक्स्ट्रा कोई कपड़ा है इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो इस प्रकार से हम ये नीचे 2.5 इंच की पट्टी लगाकर तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से आप पट्टे लगा लेते हैं तब ब्लाउज़ के अंदर अच्छे से फिनिशिंग आती है और ब्लाउज़ एकदम फिट आपके लगेगा। फिर हम इस पट्टी को एकदम सीधा करके फिर इसके ऊपर फिनिशिंग का एक और टांका लगा लेते हैं। पट्टी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि इससे आपकी ब्लाउज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैं तो इसी तरीके से ब्लाउज़ बनाती हूँ। फिर ये देखिए हमने फिनिशिंग का टांका लगा लिया है। अब जो ये कपड़ा है
इसे हम इस प्रकार से करके अंदर की ओर मोड़ेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हम पूरे कपड़े को, ये जो हमने पट्टी जोड़ी थी, इसे हम अंदर की ओर करके यूँ कच्चा धागा कर देते हैं और फिर हम इसकी तुरपाई कर लेंगे। ये हम पूरे में कच्चा धागा कर लेंगे और तुरपाई कर लेंगे बाद में। पहले कच्चा धागा फिर तुरपाई। इस प्रकार से हम सारे कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड करके और ये तैयार कर लेते हैं। अब हम गला पट्टी बनाएंगे। गला पट्टी बनाने के लिए हमने 1.25 इंच की जो उरे पट्टियाँ कट की थी, उन्हें आपस में हम जोड़कर तैयार कर लेते हैं। उरे पट्टियों से हम गला तैयार करते हैं क्योंकि इससे अच्छी फिनिशिंग आती है। ये हमने सारी उरे पट्टियाँ कट करके अलग कर ली हैं। फिर हम आई पट्टी की तरफ से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हम इसे हल्का सा मोड़ लेते हैं और फिर एकदम कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से हम स्टिचिंग लगा देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से पूरे YouTube चैनल पर आपको इसी तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा जैसे मैंने आपको समझाया है। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप, उन्हें देखकर आप स्टिचिंग सीख सकते हैं और कटिंग स्टिचिंग के वीडियो सीख सकते हैं। फिर हम जैसे ही देखिए ब्लाउज़ के कंधे वाले भाग की तरफ जाते हैं गला पट्टी लगाते हुए, तब हम जैसे ही कंधे पास पहुंचते हैं तो हम उरे पट्टी को थोड़ा सा खींच लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से यूँ थोड़ा खींच लेते हैं। कंधे के दोनों साइड 1-1 इंच तक हम उरे पट्टी को खींचकर स्टिच लगाते हैं, क्योंकि अगर हम इसे खींचकर लगाएंगे तो हमारा जो कंधा है बार बार नीचे नहीं गिरेगा, एकदम फिट रहेगा। इसलिए खींची जाती है ताकि ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छे से आए। बिगनर्स के लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको स्टिचिंग सिखाई जाएगी। इस प्रकार से हम उरे पट्टी को लगाकर तैयार कर लेते हैं और कंधों पर 1-1 इंच दोनों साइड में खींचकर हम उरे पट्टी लगाते हैं ताकि हमारे कंधे ना गिरें। ये देखिए, इस प्रकार से हमने उरे पट्टी भी लगाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको भी वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। आप उसे देखकर आसानी से कटिंग एंड स्टिचिंग सीख सकते हैं। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने ये स्टिच लगा लिए हैं और फिर हम ये इसके ऊपर ये छोटे छोटे कट लगा लेते हैं ताकि हमारा गला एकदम अच्छे से तैयार हो सके। ये देखिए, फिर हम इस पट्टी को सीधा करके ऊपर की ओर एक फिनिशिंग का टांका और लगा देते हैं। देखिए, इस प्रकार से मैंने आपको पूरा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप इसको देखकर आसानी से ब्लाउज़ कट कर सकती हैं। फिर हम इसको देखिए इस प्रकार से अंदर करके और इसके ऊपर एक और टांका लगा देते हैं। ये हमारी गला पट्टी लगकर तैयार होने वाली है। इस प्रकार से मोड़ते जाते हैं और एंड तक इस प्रकार से मोड़कर हम तैयार कर लेते हैं। अब जो ये देखिए स्टिच लगाने के बाद में, ये देखिए स्टिच लगाने के बाद में जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं। फिर हम इसकी तुरपाई करेंगे। तुरपाई करने का तरीका भी मैं आपको समझा दूंगी, आप टेंशन मत कीजिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी कि भाई ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके अलग कर लिए हैं। अब हमने जो स्टिच लगा कर ये तैयार किया था इसको हम अंदर की ओर इस प्रकार से मोड़ लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से मोड़ मोड़ के हम तुरपाई कर लेंगे। अच्छे से देखिए, यूँ ऐसे मोड़ लेंगे इसको, बाहर की तरफ ये होगा और अंदर की साइड हम यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। पूरे में तुरपाई करके, और ये नीचे वाले पार्ट में भी तुरपाई होगी और ये बाजुओं के भी यहाँ पर तुरपाई होगी। और ये देखिए, अब मैं आपको ये देखिए, हमने जो बाहर की साइड बाजू पर जो हमने स्टिच लगाया था उसका कारण ये था। फिर हम उल्टा करके ब्लाउज़ को एक पैर के मार्जिन से हम साइड में टांका लगा लेते हैं। जो हमने बाहर जो टांका लगाया था वो इसलिए लगाया था, देखिए, क्योंकि अब एकदम फिनिशिंग के साथ में अंदर की ओर ये बाजू लगकर तैयार होती हैं। इससे कपड़ा चुभता भी नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए, इस प्रकार से हमने साइड में
एक पैर के मार्जिन के हिसाब से स्टिच लगा लिए हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से हम दोनों तरफ लगा करके ये तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी फिटिंग बताऊंगी। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में टाँका लगा है, बिल्कुल भी एक भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम पीछे वाले पार्ट को एक बार पिनअप कर लेते हैं और फिर हम फिटिंग करेंगे, आपको फिटिंग बताएंगे फिटिंग किस तरीके से की जाती है। तो ब्लाउज़ को हम सबसे पहले सीधा कर लेते हैं। अब हम देखिए इस प्रकार से कमर को नापेंगे। हमें कमर पर निशान लगाना है। इस प्रकार से हम फीते की सहायता से कमर को नाप लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से, और ये कमर हमें हुक पट्टी तक ही नापनी है, यहाँ तक ही, इससे आगे मत नापना। तो यहाँ तक 37.5 है, जबकि हमें इसकी कमर तैयार करनी है 33 इंच। 33 से आगे हमारे पास 4.5 इंच एक्स्ट्रा होती है। ये देखिए 4.5 का आधा भाग कितना होता है, 2.25। 2.25 का आधा कितना होता है, 1.25 समथिंग 1 इंच और एक और। तो इस प्रकार से हम 1.25 इंच पर दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। 4th पार्ट का हमेशा निशान लगेगा इधर, 1.25 इधर और 1.25 इस साइड में, दोनों तरफ 1.25 पर निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, और ये देखिए 1.25 पर हमने दोनों साइडों में निशान लगा लिए हैं। अब हम बाजू के लिए निशान लगाते हैं। बाजू हमारी जो मोरी है 12 इंच है, 12 का आधा 6 इंच होता है। तो हम 6 इंची पर क्या करते हैं, निशान लगा देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से दोनों तरफ हमने 6 इंची पर निशान लगा लिए हैं। और ये हमने जो बाजू के यहाँ पर जो फिटिंग के हमने जो कट लगाए थे, वो कट हमारे अब काम में आएंगे। तो हमारी ऊपर तो ये हो गया, ये ऊपर तो हो गया हमारी बाजू। यहाँ पर हमारे फिटिंग वाले निशान में हमें स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ से लेकर नीचे तक हमने जो 1.25 इंच निशान लगाया था, यहाँ पर भी हम स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार से हम दूसरी साइड में भी निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने का तरीका वही है। यहाँ पर हमने जो कटिंग करते वक्त जो हमने कट लगाए थे, वो अब काम में आएंगे यहाँ पर, और ऊपर 6 इंची वाला स्केल की सहायता से हम इस प्रकार से सीधा करके, ये देखिए इस प्रकार से सीधा कर लेते हैं, और चौक की सहायता से हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम ये जो हमने कमर के लिए निशान लगाया था 1.25 इंची का, इस प्रकार से हम इसे भी कर लेते हैं, और फिर स्टिचिंग की सहायता से हम स्टिच कर लेते हैं। तो हमारा अभी ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ तैयार होने ही वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए मैंने आपको ये ब्लाउज़ का जो कटिंग स्टिचिंग का ट्यूटोरियल है वह कैसा बताया है। इसी प्रकार हम सेम दूसरी साइड में भी स्टिच लगा लेते हैं। तो ये देखिए आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगे कि इस ब्लाउज़ का फाइनल लुक बनकर तैयार कैसा हुआ है। तो ये हमने दोनों तरफ फिटिंग कर ली है हमारी। अगर आप एक और स्टिचिंग लगाना चाहती हैं साइड में तो लगा सकती हैं। ये हमने इसे अच्छे से पक्का कर लिया है। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारी साइड में ये फिटिंग हुई है और कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको देखिए इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ है कितना सुंदर और फिनिशिंग के साथ में तैयार हुआ है। ये देखिए इसके बाजुएं, इसका गला, यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़, और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। देखिए पीछे वाले पार्ट में ये देखिए कितना अच्छे से एकदम गला बनकर तैयार हुआ है। हम तुरपाई कर लेंगे गले के। तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड आप बताइए मेरा